आज का जो हमारा टॉपिक है वो बूटस्ट्रैप में ही थीम की कस्टमाइजेशन है। तो थीम को करेंगे बूटस्ट्रैप में। और अगर हमने जैसे बूटस्ट्रैप की बात करी थी पिछली क्लासेस में कि एक CMS बेस्ड स्ट्रक्चर है अ, बना बनाया, सही है। और सी एम एस सॉरी CSS बेस्ड स्ट्रक्चर आवाज है आ रही है बना मेरी? बनाया। और उस बने बनाए स्ट्रक्चर में हर जो क्लास है वो आपको बना के दे दी गई है। हेलो सर। आप, आपने अपनी थीम के हिसाब से मतलब जो डिज़ाइन आपको मिला हो। हम डिज़ाइनिंग की अगर बात करें तो एक थीम या एक वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है या कोई ऐप किस तरीके से बनाई जाती है, तो अगर हम इसकी एक किताबी डेफिनेशन की बात करें और एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करें जाके, तो सबसे पहले दो चीज़ें इसमें काम करती हैं। नंबर वन UX और नंबर टू UI, जिस अमूमन लोग कहते हैं UX। एक इसमें UX होता है और एक UI होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। UX की अगर हम बात करें तो वो एक यूज़र एक्सपीरियंस करता है, मतलब उसका काम ज़्यादातर रिसर्च से रिलेटेड होता है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक स्टोर बनाना है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, तो वो तो ये पहले रिसर्च करेगा कि लोग क्या करते हैं। एक तो होता है ना कि हम जब ऑनलाइन स्टोर की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई चीज़ें डिस्प्ले करें, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के बाद जो है वो आप उसके प्राइस दें और उसे ऐड टू कार्ट करके पेमेंट और कैश ऑन डिलीवरी कर दें, बस खत्म। पर उसमें भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं। जैसे हमारी मोबाइल ऐप है, वेबसाइट है, तो उसमें प्रोडक्ट का नज़र आना कैसा होना चाहिए, बटन कैसे होने चाहिए, तो या ऐड टू कार्ट कर रहा है तो उसको ऑप्शन कैसे नज़र आने चाहिए, उसको उसके मैसेज या मेथड कितना आसान होना चाहिए। ये मैंने अभी छोटी सी चार बातें करी। UX इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं उस पर एक एक घंटे की चार रिकॉर्डिंग भी दे दूँ तो वो भी शायद कम हो। पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो शायद इसको अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा जितना इंटरनेशनल लेवल पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। UX UI डेवलपर जो है, तो UX अपना सारा रिसर्च वर्क दे देता है और UI डिज़ाइनर उसकी UI डिज़ाइन करके दे देता है और फिर उसको डेवलप किया जाता है उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। तो चलें, इसी तरीके से हमने कहा कि जब हम बूटस्ट्रैप पे बात कर रहे हैं और थीम कस्टमाइजेशन की, तो अ, अ, हमें एक बना बनाया टेम्पलेट मिल जाएगा जो आज की हम क्लास में देख रहे हैं, जो बिल्कुल हम कहें कि रेडीमेड वेबसाइट है होती है। सिर्फ आपने उसमें चेंजेस करनी होती हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ये मेथड भी यूज़ कर रहे होते हैं कि वो स्पेशली जहाँ पे वेबसाइट की सर कॉस्ट हेलो बहुत हेलो। कम होती है वहाँ पे वो ये चीज़ें जो है वो रेडीमेड वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बना बनाया स्ट्रक्चर है, उसमें लोगो, कलर, थीम, आइकन्स चेंज किया, कंटेंट और दे दिया, फिर वही थीम जो है वही स्ट्रक्चर फिर उसी चेंजेस के साथ किसी दूसरे क्लाइंट को दे दिया। पर जब एक ख़ास रिक्वायरमेंट आती है तो फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ लिंक्स मिल जाएंगे, उसमें एक आपको बूटस्ट्रैप का भी मिल जाएगा, आप ये भी कर होगा। और यहाँ पे आपको कुछ एक ब्लॉग मिल जाएगा जिसके मुताबिक कुछ फ्री जो फ्री फिर ये बूटस्ट्रैप ये काम करना।
ये डेमो है, सब डाउनलोड एंड बाय, और ये बूटस्ट्रैप की अपनी है। ये आपको बता रहा है कि भाई ये यहाँ पे इनके पास इस तरीके से एक एंगुलर बेस डैशबोर्ड है। एंगुलर रिप्लेस कर गूगल ने ही बनाया है, और ये बहुत तेज़ी से ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। नाउ UI किट है, ये तो फ्री में आपको मिल रही है। इसमें हर चीज़ बनी बनाई है, आपने इसे यूज़ करना है। पेपर डैशबोर्ड है इसी तरीके से, कमिंग सून टैम्पलेट है, और गेट शिट डन किट है। ऐसे बहुत सारे आपको इसमें ही बता रहे हैं। तो ये इनकी अपनी वेबसाइट है bootstrap.com/themes। तो थीम्स में अगर हम आ जाएं, तो अगर आप एक ऐप बना रहे हैं तो उसमें आपको एक डैशबोर्ड भी चाहिए होगा। तो ये वाला डैशबोर्ड फ्री है, और ये वाला डैशबोर्ड जो है वो प्रो है, तो ये पेड है। इसमें आपको आपकी सेल्स वगैरह सारी एनालिटिक्स वगैरह सब मिलेगी। तो आगे चलते हैं। एक फ्री थीम ये है, और एक फ्री थीम ये है। इसके अलावा ग्रे स्केल है, ये भी फ्री है। हर फ्री के हर जो चीज़ फ्री होगी उसके नीचे आपको फ्री का वर्ड मिलेगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा जो आपको नीड हो। इसमें ऑलमोस्ट तरीका सबका एक ही होता है। तो जैसे मैंने इसको लिंक प्रीव्यू टैप कर दिया, और तो लाइव प्रीव्यू कर दिया। तो आप ये देखें, इसका ये लाइव प्रीव्यू ये इस तरीके से इसमें हर चीज़ इसका मॉडल जिन्हें स्क्रिप्ट वगैरह सब इसमें मौजूद हैं। तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, और ये सिंगल पेजर है। मतलब ये अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं अबाउट पे आ गया, सर्विसेज पे आ गया, पोर्टफोलियो पे आ गया, और कॉन्टैक्ट पे आ गया। इसको आप टैबलेट पे रिव्यू देख लें, आप इसका मोबाइल पे रिव्यू देख लें, तो इसको आप फ्री डाउनलोड कर लें, सेव कर लें। तो बहुत छोटी सी थीम होती है, 1.1 MB की है ये। अब आप इसे अगर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अनजिप कर लेते हैं, तो ये इसका फोल्डर है मेन। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिल रही होती हैं, जिसमें एक एसेट्स का फोल्डर है, एक CSS का फोल्डर है, और एक JS का फोल्डर है। तो अगर हम एसेट्स की बात करें, तो इसमें इसकी इमेजेस है, जिसमें सबसे पहले दो चीज़ें अगर हम इसको देखें जो हमें नज़र आएँ, इसको लाइव प्रीव्यू करने पर, एक तो वो जो इसका फैब आइकन होता है यहाँ पे, जो जिसे हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ये आप वेबसाइट आइकन भी कहते हैं, और दूसरा इसका बैकग्राउंड इमेज। तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये चाहें तो इसको फैब आइकन लगा दें, और ये चाहें तो आप इसका इमेज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसके पोर्टफोलियो हैं, जिसमें आप इसको देखते हैं, तो फुल साइज इमेजेस यहाँ पे रखे हैं, जिसमें 1 2 3 4, और जो पेज पे जो स्मॉल थंबनेल शो हो रहे हैं, तो ये है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने जो भी इमेजेस रखनी है वो इन दो फोल्डर में रखना है। उसके बाद ये इसकी CSS फाइल है, जो कि एक ही फाइल है सिंपल, और
स्क्रिप्ट फाइल है जो कि जावा स्क्रिप्ट में एक ही फाइल है और ये इंडेक्स है। चलो ओपन कर लेता हूँ मैं अपने वी एस कोड को। किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो भी पूछ सकता है। हेलो सर। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी इंडेक्स फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसकी इंडेक्स फाइल है। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है तो मुझे किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। और मेरे लिए क्लास के साथ तो व्हाट्सअप देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं टाइटल इसका चेंज कर देता हूँ। तो आपको पता ही है हम एच टी एम एल करता है। उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो मेटा कैरेक्टर सेट है जो कि UTF-8 पे चल रहा होता है। ये वेब बेस्ड होता है। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही दे देता हूँ कि जिस तरह ASCII कोड होते हैं कंप्यूटर में, हर कैरेक्टर का अपना कोड होता है, बिल्कुल इसी तरीके से वेब के भी कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं। तो आप इसको देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छी बातें डिटेल आपको मिल जाएगी। मेटा नेम व्यू पोर्ट है, कंटेंट विद डिवाइस विद, और ये सारी चीज़ें जो है वो जिसे हम पहले कहते थे मीडिया क्यूरी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। फिर वही मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, अगर आप एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो अपनी डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह इसमें दे दें। कमेंट हुए में तो फैब आइकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सही है। उसके बाद जो फॉन्ट ऑसम का लिंक हुआ हुआ है, दो गूगल फॉन्ट्स इसमें लिंक हुए हैं और ये थर्ड पार्टी प्लगइन्स हुआ हुआ है जो कि इस वेबसाइट से वहाँ से आ रहा है। इंडियन हेल्थ जो इसकी आ रही है। और उसके बाद कोर जो थीम है वो ये है, मतलब कुछ CSS का हिस्सा इसका ऑनलाइन है और कुछ चीज़ों का हिस्सा जो है वो आपको आपके फोल्डर में उसने दे दिया। उसके बाद क्योंकि ये हमने कहा कि वन पेजर वेबसाइट है तो इसमें आप देखें कि बॉडी आईडी पेज टॉप दिया हुआ है इसमें, और ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, टैग और क्लासेस का कॉन्सेप्ट, बस सिर्फ आपने उसमें जाके उनके स्टाइल चेंज करने होते हैं। ये रहा इसका मास्टर हेडर जो हर पेज पे या मैक्सिमम जगह पे, क्योंकि हर पेज तो है नहीं, इसमें सिंगल पेज है तो एक ही जगह ये डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ज़रा डबल क्लिक करके और फिर कुछ चेंजेस करके स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। और बाकी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। चलो ये देखें, ये आ गया फैब आइकन। लोगो से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बूटस्ट्रैप। अगर ये देखें तो ये एज अ इमेज के तौर पे आ रहा है। चले हम देखते हैं ज़रा कहाँ पे है ये नैब में ही कहीं है। और नैब में दो तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, या तो ये इमेज में लगाया गया है या ये CSS के पेज पे किया गया है। मतलब CSS में बैकग्राउंड URL वगैरह करके गए, पर बैकग्राउंड URL नहीं होगा। ये मास्टर हेडर में आता हूँ, ये LI है,
नेविगेशन है, कंटेनर है, और ये रहा स्टार्ट बूटस्ट्रैप। आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। आपने इसका नाम इस पर एक आईडी लगा दी है पेज टॉप, यानी कि किसी भी लिंक पे क्लिक होगा तो वो पेज टॉप पे आ जाएगा। और इसको रीलोड कर दीजिए। उसके बाद इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं। चलो, साइज लार्ज, इमेज ले लेते हैं और इसको व्यू कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करते हैं। तो हम डाउनलोड में आते हैं, बूटस्ट्रैप में आते हैं, एसेट्स में आते हैं, आईएमजी में आते हैं, और ये जो मास्टर हेडर है इस वाली इमेज को इसी नाम के साथ आसान रिप्लेस कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। ये मैंने इसको बच्चों वाला तरीका कर दिया और इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। अगर मैं इसको इस नाम से लेकर पीछे में जा रही, अगर मैं इसको इस नाम से नहीं करता तो मैं इसकी CSS फाइल में भी आपको दिखा देता हूँ। तो काम आसान जल्दी फाइंड कर लेते हैं हम। के एसेट्स में आते हैं, इमेज में आते हैं, और इसका नाम मैंने कॉपी करा, तो ये देखें, ये मिल गई आपको इमेज। तो रूट पे जाने के लिए डबल डॉट स्लैश एसेट्स इमेज वीजी मास्टर हेड आप दे दीजिए। आप यहाँ पे अपनी इमेज का नाम दे दिएगा। तो ये वो जगह है जहाँ से आप ये काम या चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, यूर फेवरेट। मैं स्टेटमेंट वर्ड रैप कर देता हूँ। योर फेवरेट स्टोर थीम, और zero। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया। इसका मतलब ये है कि मैंने जब उसे डिलीट करा तो मैंने कोई क्लास, ये जो फॉन्ट बोल्ड वगैरह ये कुछ मिसिंग हो गई या डिलीट हो गई। सेव और रीलोड। तो ये देखिए, इसी तरीके से आप नीचे पैराग्राफ को चेंज कर लेंगे, और इसी तरीके से आपका ये जो बटन है ये भी चेंज हो जाएगा। देखें, वही बी टी एन प्राइमरी और BTN एक्स्ट्रा लार्ज साइज हो जाए। उसके बाद इसमें JS स्क्रॉल ट्रिगर की एक क्लास है। तो ये करती क्या है या ये क्या कर रहा है, ये तो होवर हो रहा है, तो ये ट्रिगर को स्क्रॉल कर रहा है, वो स्क्रॉल। तो जैसे ही ट्रिगर प्रेस होता है तो एक्शन क्या आता है, वो स्क्रॉल कर जाता है। तो
स्क्रॉल करके वो कहाँ जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है। तो ये तो हो गया मास्टर हेड। अच्छा, अब आ जाएँ तो ये भी आप देख लेंगे, मेरे ख्याल में इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। आ जाएँ तो वो थीम, मतलब यहाँ पे मैं आइकन अगर चेंज करना चाहूँ और आइकन के साथ ही मैं अगर टेक्स्ट भी चेंज करना चाहूँ तो चलें स्टेप बाय स्टेप। एट योर सर्विस स्टडी थीम है, इसको दे रहे हैं जो भी देने जाएँ। तो बिजनेस एंड सर्विसेज हो गया ये। अब आ जाएँ तो इसका आइकन ये है डायमंड शेप में। अच्छा, अब फॉन्ट ऑसम के भी वर्जन आए हैं। ये डायमंड शेप है, तो ज़रा देखते हैं। तो डिवाइडर हो गया, रॉ गए, बिजनेस सर्विसेज हो गया, ये रहा। तो यहाँ पे एफ ए एस, एफ ए फोर एक्स, एफ ए डैश जेन और टैक्स प्राइमरी और एम बी फोर। अब यहाँ पे हम इसको कुछ और डेवलप कर देता हूँ एग्जाम्पल, फिर मैं चेक कर लेता हूँ। फिर मैं आपको, जब हमने फॉन्ट ऑसम करा था तो उसमें भी देखा था। तो उसके बाद जो है वो फिर आप आ जाएँ फॉन्ट ऑसम आइकन्स पे। ये हम पिछली सी एस एस में देख चुके हैं सारी चीज़ें। और एक आइकन ले लेता हूँ। क्या होना चाहिए बिजनेस का, कोई भी ले लेना। ये तो पहला अलाइनमेंट है। ये कोड आ गया, इसको कॉपी एच टी एम एल करें, एफ ए एस, एफ ए हार्ट। अब ये एक अलग इशू है इसका कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एफ ए एस है। पेस्ट करना और एफ ए एस मिलेगा नहीं, खैर मुझे इसको और अब मैं इसको यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। इसी तरीके से फिर आपने दूसरा, तो मैं कॉल करके दिखा देता हूँ। आइकन और ले लेते हैं हम, जैसे अप टू डेट के लिए मैं ये वाला आइकन, इसका नाम है ऐसे मैट्रिक एस वाई मिलता है तो देखो। इस वाले मिस्टेक नहीं होगा।
ME है। ठीक है, तो फाइंड नहीं हो रहा ये। और अच्छा मैंने यहाँ पे ये आ गया लैपटॉप कोड, तो मैंने नहीं है इसके पास, अगर होता तो वो फाइंड में आ जाता। वर्जन है फ़ॉन्ट ऑसम के, जो कि आपको उसी हिसाब से ही काम करना होगा। तो अब ये जो इसमें ऐड हुआ हुआ है, मेरे ख्याल में 4 से थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन होगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि वो अपनी जगह सही हो जाए। ये जो है वो फाइंड नहीं हो रहा। चलो मैं दूसरा कोई देख लेता हूँ जो ऐसा हो आइकन जो सब पे चल सके। ऐड या तो जो पॉपुलर हैं, जो ऐसे आइकन हैं जो ग्लोबली इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके पास, वो आपको मिलता है। अच्छा, अब ये इसी तरीके से तो आप कर लेंगे। इसके नीचे पैराग्राफ है। अब ये हैं एक रो में 4 बॉक्सेस, और आपके पास आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं, जो आपकी ये एट योर सर्विसेज हैं, ये 4 नहीं 8 हैं। तो ये करना है अब। तो इसके लिए हम कहाँ से हमारा कंटेनर ओपन हो रहा है, ये एट योर सर्विस, और डिवाइडर आया, फिर एक रॉ बनी। ये रॉ है बेसिकली जो कि आ रही है। एक रॉ एम डी टैक्स आर्च पे आ गया, फिर बिजनेस आया। ये रॉ जो है वो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, फिर अनडू कर देंगे दोबारा। बस इसमें डेट का होता है कि आपने कहाँ से सही कॉपी करा है, कहाँ से नहीं, ये तो चला। तो इस तरीके से 4 नहीं 5 नहीं 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए। इसके नीचे बटन लगाना हो किसी एक के नीचे, तो आपको पता है कि वो क्लास बटन की कॉल कर लें तो आ जाएगा। कि अगर किसी सर्विसेज पे जाना है, मतलब बिजनेस एंड सर्विसेज पे, तो वो क्लिक करें तो वो बटन को मूव कर सकें। तो आप जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पे बटन लगा दीजिए आप। हाँ, ये एक टिपिकल ऑप्शन है। अब पहले तो प्रोजेक्ट कैटेगरी और उसकी में, और ये क्लिक करने पे ये तो ये वही किस्म का लाइट बॉक्स है। तो और इसके लिए आपने क्या करना है, आपको पता है इसकी इमेजेस कहाँ पे पोर्टफोलियो में। अब जो इमेज यहाँ पे शो हो रही हैं वो थंबनेल हैं, और जब क्लिक करने पे ओपन होती है वो फुल साइज़ कहला जाती है। तो तकरीबन एक ही साइज़ इन्होंने रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, फुल साइज़ रखी हुई है इमेजेस, और ये थंबनेल बना के रखी हैं। तो यहाँ पे आपने इमेजेस को अपलोड कर देना है अपनी, और फुल साइज़ और थंबनेल के वो छोटे छोटे हों तो उस पर क्लिक करें तो कहाँ जाए। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी प्रोजेक्ट नेम आ जाए। तो एग्जाम्पल आपने कैटेगरी दे दी भाई, ये हमारे पास हमारी एक कैटेगरी है, और आपने एक प्रोजेक्ट किया था मार्केटिंग का, उसका नाम
और ये लो, मार्केटिंग ऊपर कैटेगरी आ गई और ABC मार्केटिंग आ गई उसकी प्रोजेक्ट में। तो सर इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और इसमें भी आपके जितने प्रोजेक्ट्स हों आप उन्हीं रॉज और कॉलम्स को वापस कॉपी कर लेंगे। ये सारी, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का माइक बोल रहा है? चलो, अच्छा, ये तो है फ्री डाउनलोड बूटस्ट्रैप। यहाँ पे आप अपना न्यूज़लेटर डाउनलोड पे लगा दें, गेट इन टच और ये नंबर वगैरह आप आपको दी इसको सेट कर लेंगे। जी भाई, का मैसेज है। ये एक अच्छा सवाल है कि बूटस्ट्रैप को अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई थीम, वो जो है जो बनी बनाई है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी वेबसाइट में तो सबसे पहले ये होगा कि हमें डिज़ाइन चाहिए होता है और उस डिज़ाइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अपने HTML वाले प्रोजेक्ट में देखा कि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कन्वर्ट होती हैं। पर बूटस्ट्रैप में भी ये काम होता है, पर थोड़ा सा एक तो वो कि ट्रिकी है, कहाँ रॉ बनानी है, कहाँ कॉलम बनाना है, कहाँ आइकन आएगा, कैसे होगा, कितने कॉलम की विड्थ होगी, कॉल मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए। तो ये आ जाएगा, मैं इसका आइडिया दूंगा बिल्कुल। अभी तो हम बनी बनाई की थीम ले रहे हैं, पर जब हम आएंगे तो हम नेक्स्ट एक छोटा सा आइडिया मैं दे दूंगा कि भाई ये आप इस तरीके से अपनी थीम को भी डिज़ाइन कर सकते हैं बूटस्ट्रैप पर। उसके फ्रेमवर्क और उसकी लिमिट में, क्योंकि ओपन सोर्स है, CSS तो हमें मिल रही है ना, तो हम मतलब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इसका कलर चेंज करना हो तो मैं कर सकता हूँ, मुझे आइकन का कलर चेंज करना हो मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक कॉलम के बजाय 2 कॉलम बना दूँ, कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे इसके बाद या इससे ऊपर मैप लगाना चाहूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो इसी वजह से सारी पहले बूटस्ट्रैप पढ़ा दी जाती है कि भाई वो जो कंटेनर है वो कैसे बनेगा। फिर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले एक मैप लगे तो मैप भी इम्बेड करना बता चुका हूँ। तो इस आखिरी कॉलम या आखिरी कंटेनर से ऊपर हमें क्या बनाना है, एक मैप कंटेनर और उसमें मैप इम्बेड कर देना। ये आ रहा है आपके ईमेल एड्रेस, ये आ रहा है आपका कॉपीराइट। तो जहाँ कंटेनर ख़त्म हो रहा है, उसका सेक्शन ख़त्म हो रहा है, वहाँ आप उसका मैप भी बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सवाल ये होता है ये सिंगल लिंक कैसे काम कर रहे हैं। जिसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं, ये एक किस्म की बुक मार्किंग कहलाती है। सिंपल अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे होते हैं, मैं लिंक में आ जाता हूँ मेन्यू में, ताकि आपको वहाँ से समझाऊँ। तो यहाँ पे देखें, पहला ये नैव आइटम है, नैव लिंक JS स्क्रॉल ट्रिगर। और यहाँ पे अगर हम अपने किसी पेज पे से रिडायरेक्ट कर रहे होते तो हम लिखते about.html, सही है। पर यहाँ पे about.html नहीं है, यहाँ पे ID अबाउट है। इसका मतलब ये है कि इसने क्या करा है, आ जाए ज़रा अबाउट में, ये रहा अबाउट। ये अबाउट यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसने एक सेक्शन बनाया क्लास सेक्शन की BG प्राइमरी करा इसको, और ID इसने कर दिया अबाउट, यानी कि इसने पूरे उस सेक्शन का नाम कर दिया है अबाउट। तो जैसे ही ये लिंक इस पर क्लिक होता है माउस, तो वो देखता है कि इस पेज पे कौन सी ID है जिसका नाम अबाउट है, वो उस पे जाके होल्ड कर जाता है, यानी कि वो अपना एक्शन कंप्लीट करके वहाँ पे रुक जाता है इस ID पे।
इसी तरीके से बाकी आईडीज भी इस्तेमाल होंगे, देखें सर्विसेज, तो सारी आईडी इसी तरीके से चल रही है। और लास्ट इसमें जो पोर्टफोलियो की आईडी है वो आ गई, पोर्टफोलियो क्लोज हो गया। तो आपने क्या करना है, अगर एक नया लिंक बनाना है तो आपको तो मेन्यू में दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ असाइनमेंट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, दो चीज़ें। सबसे पहले तो चलो मैं एक चीज़ बना देता हूँ, तो आ गया मेन्यू, पोर्टफोलियो का LI यहाँ से हो गया। मैं इसे कॉपी करता हूँ, वो ब्लॉक। अभी देखें आईडी क्या लगाई हुई है इसने, पोर्टफोलियो। मैं इसको छोड़ देता हूँ और रिलोड। तो मेन्यू ऐड हो गया। अब मैं जब ब्लॉक पर क्लिक करूँ तो ये अभी होम पे ही रुकेगा। अब जब मैं ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो ये ट्रिगर आ जाना चाहिए यहाँ कहीं ब्लॉक का सेक्शन पे। एक तो ये हो गया सही कि आपने किस तरीके से इसे लेके आना है। सेकंड ये कि मैंने इमेज चेंज करके दिखा दी आपको। यहाँ पे आप लोगों में IMG लगा सकते हैं। आपने इसकी कलर थीम चेंज कर देनी है, मतलब ब्लू, ब्राउन, येलो, जो भी रखना हो। तो इन आइकन्स की भी आपने कलर थीम चेंज करनी है। तो जो कलर चल रहा है उसको, सीक्वेंस को ब्रेक कर देना है आपने, अपना कलर लगाना है। और ये कोई मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। तो ये एक काम था जो हमने आज की क्लास में देखा कि बूटस्ट्रैप की थीम को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे डाउनलोड। अगर इसको इस वाले को इससे कंपेयर करें, क्या करें, इसका भी मेन्यू टॉप पे बैकग्राउंड पे इमेज है, टेक्स्ट है, तो इसमें भी तो यही आ रहा है। ये एक अलग सेक्शन बना हुआ है, ये एक सेक्शन बना दिया है, इसमें टैब को यूज़ किया गया है। ये सर्विसेज के टैब में रोज हैं, कॉलम है। ये टेक्नोलॉजी के टैब में रोज एंड कॉलम है। ये इंडस्ट्री के टैब में रोज और कॉलम है। और ये कैरोजल हैं, फोटो स्क्रिप्ट हैं, इसमें आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो रोज और कॉलम है, ये एक रो बनाई, उसको डिवाइड कर दिया कॉलम 6 में, तो 6 और 6 12 हो गए। तो थोड़ा सा अगर आप इस डिज़ाइन को देखेंगे ना गौर से, या इसको एक कोई और, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये हो कैसे रहा है। तो थोड़ी सी लॉजिक लगा के ही काम किया जा सकता है। एक दफ़ा गलती होगी, दूसरी दफ़ा कम गलतियाँ होंगी, तीसरी दफ़ा में बहुत बेहतर बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पहली दफ़ा में ही सब कुछ सही हो जाता है, आपको अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, किसी का कोई क्वेश्चन जब पूछना चाहें तो ये अब पूछ सकता हमारे पास था। और इसमें असाइनमेंट अभी नहीं है, अभी सिर्फ एक छोटा सा होमवर्क है जो कि आज रात तक सबमिट करना है। और वो ये है कि आपने जो है वो इसके कलर थीम चेंज करके मुझे दिखा दो। कोई सवाल किसी का? सर इसको रिस्पॉन्सिव करके दिखाइएगा, मतलब मोबाइल व्यू पे किस तरह शो होगी।